मित्रों, गायत्री प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज सीता मिश्रा, ये इंदौर से हैं। इनका प्रश्न है कि आचार्य जी, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, साधना नहीं कर पाते हैं, तो आप गायत्री मंत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी दें कि उसे किस प्रकार से किया जाए और उसके करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो मित्रों, आज हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में हम गायत्री मंत्र लेखन के बारे में बता चुके हैं। चूँकि इन्होंने प्रश्न किया है और उन्होंने आग्रह भी किया है कि आप हमारे इस वीडियो को अवश्य लें, तो आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र लेखन करने से व्यक्ति को लाभ होता है या नहीं होता है, यह साधना किस प्रकार की है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री मंत्र लेखन की जो साधना है वो अन्य साधनाओं से इसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि व्यक्ति जब जाप करता है तब उसकी सिर्फ ये 2 उंगली और अंगूठा ये सक्रिय होते हैं और उसका दिमाग चलता है। लेकिन उस समय जब व्यक्ति जाप करता है तो उसका दिमाग इधर उधर भटकता है, नाना प्रकार के विचार उसके अंदर आते हैं। लेकिन जब गायत्री मंत्र व्यक्ति लिखता है तब उसका हाथ तो चलता ही है, लेकिन उसकी आंखें, उसका दिमाग पूरा स्थिर होता है। एक एक शब्द को ओम भूर्भुवः स्वाहा इस प्रकार से जब वो लिखता है तो उस समय उसका पूरा चेतन मन उसमें लगा रहता है ताकि कहीं गलती ना हो जाए। जब आप मंत्र का जाप करते हैं उस समय गलती होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं, लेकिन जब आप गायत्री का जाप करते हैं उस समय गलतियां होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। लेकिन जब आप मंत्र लेखन करते हैं उस समय गलतियां नहीं होती, क्योंकि जो मंत्र लेखन की किताब आती है उसके ऊपर गायत्री मंत्र लिखा रहता है, उसी की कॉपी आपको करना पड़ती है। तो उसी को देख देख के और बोल बोल करके जब आप लिखते हैं तो फिर गलतियां होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अब गायत्री मंत्र लेखन आपको किस प्रकार से करना चाहिए। आप यदि स्नान आदि करने के पश्चात में और पूजा स्थली पर बैठ करके लिखते हैं और थोड़ा सा आप सत्कर्म कर लें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। एक घी का दीपक जला लें, पीले वस्त्र धारण कर लें और फिर आप लिखें। किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं और उसमें यदि आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा आप बगैर स्नान ध्यान किए भी लिख सकते हैं। दिन में किसी भी समय आप लिख सकते हैं, लेकिन हाथ पैर इत्यादि आप धो लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें और साफ जगह पर आप बैठ करके यदि मंत्र लेखन करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए फायदेजनक होगा। रात्रि में यदि आप मंत्र लेखन करते हैं तो एक घी का दीपक जला लें और पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठें और फिर उसके पश्चात आप मंत्र लेखन करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो स्नान करने के बाद में और कुछ छोटे से आप कर्मकांड कर लें, उसके पश्चात यदि आप मंत्र लेखन करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र लेखन ऐसे करेंगे तो आपको लाभ नहीं करेगा, फिर भी आपको लाभकारी होगा, लेकिन आपका मन जो है वो पवित्र रहेगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी विकार नहीं रहेगी, क्योंकि बगैर नहाए धोए व्यक्ति जब कोई चीज़ लिखता है तो उसका मन इधर उधर भटकते रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता। कभी नहाने के पश्चात व्यक्ति जो है तरोताज़ा हो जाता है। तो नहाने के पश्चात यदि आप लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप इस प्रकार से मंत्र लेखन कर सकते हैं। तो मंत्र लेखन से कई प्रकार के लाभ व्यक्ति को होते हैं। जिस प्रकार से जाप में व्यक्ति को लाभ होता है, उसी प्रकार से मंत्र लेखन में भी आदमी को कई प्रकार के लाभ होते हैं। और इसमें ऐसा बताया गया है, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि
जाप के अलावा जाप यदि आप करते हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको इसका लाभ होता है। तो मंत्र लेखन की जो है वो क्रिया बहुत अच्छी है। लेकिन जो किताब है जिसमें आप कॉपी में आप लिखते हैं उसको आप पूजा स्थली पे साफ सुथरी रखें, उसको कहीं पे भी ना फेंकें। ऐसा नहीं कि आपने मंत्र लेखन किया और कहीं भी उस किताब को डाल दिया, नहीं। और जिस कलम से लिखते हैं उसी कलम का उपयोग आप उस मंत्र लेखन में करें, उसका अन्य किसी चीज़ में ना करें तो ज़्यादा आपके लिए वो लाभप्रद होगा। तो गायत्री मंत्र लेखन की जो प्रक्रिया है वो अन्य जाप से भी कई गुना ज़्यादा उससे व्यक्ति को लाभ होता है। तो आप मंत्र लेखन कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मंत्र लेखन करिए। यदि आपके पास में समय नहीं है तो आशा है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।